बच्चों की एजुकेशन के ऊपर डब्बा और फनी द ग्रेट ने जो लेक्चर दिया था वो तो आपने सुन ही लिया होगा और उस पे बनाया गया हमारा पॉडकास्ट भी सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। हमने उसकी एक एक बात का जवाब दिया, आप देखिएगा ज़रूर। चलिए बाकी व्लॉग का रिव्यू करते हैं कि उसमें हमें और क्या क्या सीखने को मिलेगा। जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ये सिखाती रहती हैं एज ए इन्फ्लुएंसर अपने व्यूवर्स को, और वो भर भर के तारीफ़ भी करते हैं। और आजकल दूसरी बात है कि वो भी इस सब से ऊब गए हैं और भर भर के आजकल कमेंट्स करते हैं। अब इस व्लॉग के स्टार्टिंग का रीसेंट एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखिए टिकट है नहीं उनके पास में, लेकिन पहुंच गए हैं स्टेशन, और स्टेशन पहुंच गए हैं तो फिर उन्हें टिकट अरेंज करनी है। तो यहाँ पर काम आए उनके जो अंधभक्त व्यूवर्स हैं, वो काम में आए हैं और उन्होंने जेन्युइनली उनकी हेल्प करी है, क्योंकि वो रेलवे में वर्क करते हैं तो इसलिए उन्होंने उनके लिए टिकट अरेंज करी है मुंबई के लिए। देयर आर सम स्पेशल कोटाज, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं से वो इस तरह से अरेंज हो जाती हैं। तो उन्होंने इस तरह से यहाँ पे इनके लिए टिकट अरेंज करी हैं और उसके बाद में बहुत बहुत उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि भाई हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और जनाब के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, और उनके लिए उन्होंने बहुत बहुत वोटिंग करी थी। भाई आप यही देख लीजिए, ये मैं यही पॉइंट दिखाना चाहता था कि ये अपने व्यूवर्स से सबसे वोट मांगते हैं, सबसे दुआ करने की बात करते हैं, सबसे जो क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि भाई हमारे लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन यही व्यूवर्स जब आपके लिए देखो कितना करते हैं, मतलब वोट भी कर रहे हैं और आपके लिए मतलब जो टिकट भी अरेंज कर दी, यानी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो इन व्यूवर्स के ऊपर आप कैसे करके इस तरह से गुस्सा आके कर सकते हो कि भाई आपने ऐसा क्यों लिख दिया, आपने ऐसा क्यों लिख दिया, आप बच्चों को ऐसा लिखते हैं, आप मेरे लिए ऐसा लिखते हैं, ससुराल के लिए ऐसा लिखते हैं, फ़नी के लिए ऐसा लिखते हैं। अब देखिए वो यही व्यूवर्स होते हैं जो आपके कमेंट बॉक्स को साल भर पहले देख लीजिए, इतना सारा पॉजिटिव कमेंट के साथ में, इतना प्यार और दुलार इस सब के साथ में, और इस सब के साथ में यहाँ तक कि मैंने ऐसे ऐसे कमेंट भी देखे हैं जो ख़ास तौर से इंस्टा पे कि अपी मेरी जो है इसको कमेंट को लाइक कर दीजिए, अगर आप लाइक कर देंगे तो मेरे हस्बैंड आपको मेरे को घुमाने ले कर जाएगा और मेरा वेकेशन बन जाएगा। तो मतलब इस तरीके के इस लेवल के कमेंट्स आते हैं कि किसी भी तरीके से ये हार्ट दे दे उसके ऊपर, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अब देखिए जब इसको इतने सारे हार्ट देने का मौका तो मिलता था, आज की डेट में ये हार्ट नहीं दे पाती, क्योंकि वही सारे व्यूवर्स इसको अच्छी तरह से पहचान गए हैं और वही इसको कमेंट करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, इट इज़ टोटली बैड इन्फ्लुएंस। तो होना तो ये चाहिए कि आपको अपने को उसके हिसाब से मोल्ड करना चाहिए, क्योंकि आपके व्यूवर्स क्या चाहते हैं, आपको कैसा देखना चाहते हैं। देखिए जब आप किसी को अपना आइकन बना लेते हैं तो आपकी इमेज जब टूटती है, जब वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा करता है और लगातार करता है, तो आपकी इमेज जो है शैटर्ड होती है, और इमेज जब शैटर्ड होती है तो आप उसको बताना चाहते हैं कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, आप इसमें अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, आप जो कर रहे हो उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और लोग जो आपके हेटर्स हैं वो सब हैं वो भी आपको इस तरह से भर भर के जवाब देंगे। तो इसलिए वो इनके पक्ष में, या कि ये कहिए कि इनके मातहत बनकर, कि ये इनके अच्छे बनकर वो इनको सलाह देते हैं, लेकिन वो इनको पसंद नहीं आती और उसको अगेंस्ट फिर वीडियो लेकर आ जाते हैं। चलिए भाई व्यूवर्स ने कम से कम टिकट अरेंज कर दी उनकी ट्रैवलिंग की, और ट्रैवल हो गया। ट्रैवल होने के बाद में जब वो मतलब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं ट्रैवल करते समय, तो वो कह रहा है, अब फनी भाई कह रहे हैं चुगली करना पाप है और वही तुम्हारा बाप है। ये तो बताया नहीं चुगली किसी करी भैया, ये तो बताना पड़ेगा ना। ये आधे आधे कमेंट्स करना, इस तरह से तीर छोड़ना और इस तरह से कहीं और निशाना लगे और कहीं और बोलना, ये इस चालू की आदत है। ये तो डेफिनेटली बहनों के साथ मिलके कुछ ना कुछ पका रही थी, और जिसका कमेंट उसके अगेंस्ट उसने किया। भाई देख लो यही है इन्फ्लुएंसर। और भाई ये मुंबई में पहुंच के ये कैसा स्वागत हुआ, जिसके लिए व्लॉग बनाया था, जिसकी इमेज को क्लियर करने के लिए व्लॉग बनाया था, वही गिर पड़ी, और उसका रीज़न उसकी सैंडल। चलिए अब इस पे हम क्या कहें, उसी ने कह दिया कि सब लोग जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिर ही जाते हैं। अगर ये इतनी कॉमन चीज थी तो फिर तुम्हें एडिट करके इसको हटा देना चाहिए था, जरूरी थोड़ा ना इसको दिखाने का। व्लॉग का इंट्रोडक्शन तो कभी भी दिया जा सकता था, जैसे कि आपने कम से कम जो है 1 मिनट बाद में इसका इंट्रोडक्शन दिया है तो 1.5 मिनट बाद हो जाता। पर समवेयर कहीं ना कहीं इसको सिंपैथी चाहिए उस लड़की के लिए, क्योंकि ये व्लॉग जो है स्पेशली उसी के लिए बनाया है, तो इसलिए ये सब चीज़ दिखाना ही बहुत ज़रूरी होगी। अब भाई आप व्यूअर लोग ही बताइए, ऐसा कौन करता है कि ट्रैवल करके आए हैं और सीधे सीधे डॉक्टर के पास गए हैं, और डॉक्टर को दिखाने के बाद में कह रहा है कि आपको सही लग रहा है। भैया ये पूरे रास्ते खूब मस्ती करती है, ये खूब बोलती है, ये सब कुछ हुआ है, ऐसा क्या है। पिछली बार भी, क्योंकि डॉक्टर आपके लिए लगता है जैसे एक बहाना हो गया है,
इज इट ए इमरजेंसी या कोई बहुत सीरियस इलनेस है जिसके लिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है? बट ये क्या है, जल्दी भागने का एक बहाना है। यानी कि जब भी वो इस वहाँ से वो भाग कर आती है तो वो डॉक्टर का बहाना बनाती है और सीधे डॉक्टर के पास जाती है। 18 घंटे 12 घंटे का सफ़र करने के बाद में कौन इस तरह से जाएगा, सीधे के सीधे डॉक्टर के पास जाएगा? इतनी ज़्यादा थकावट होती है, टायर्डनेस होती है, बॉडी भी आजकल गर्मी में है तो बहुत ज़्यादा पसीने से बहुत गंदी होने लगती है, बहुत अच्छा नहीं लगता। बट क्योंकि उसको हर तरह से सिंपैथी चाहिए, इसलिए जो ना ये वाली चीज़ दिखाती है और उसको एक रीज़न मिल जाता है कि किस तरह से वो जल्दी भागकर क्यों आई है। भाई डॉक्टर तो डॉक्टर है भाई, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और आप लोगों ने ये भी नोट कर लिया होगा, ये एयरपोर्ट ड्रेस में आए हैं। आपको ट्रेन ट्रेवलर्स ने टोका नहीं, आप तो एयरपोर्ट ड्रेस में जा रहे हो और वो भी ट्रेन से जा रहे हो। भाई अभी नया चलन कहाँ चल गया, एयरपोर्ट ड्रेस। असल में क्या है कि शॉपिंग का कोई ना कोई बहाना चाहिए, किसी भी तरीके से शॉपिंग करनी है और उसके लिए कोई भी बहाना चाहिए, इसलिए ये एयरपोर्ट ड्रेस आ गई। शुक्र है कम से कम जब ट्रेन से जाने का डिसाइड किया तो ट्रेन ड्रेस नहीं खरीदी, वरना कोई इश्यू तो है ही नहीं। मतलब शॉपिंग करने के लिए ऐसे चल देते हैं कि मतलब आदमी जो है 10 बार सोचता है कि भाई शॉपिंग करने जाना है, कितनी अपने पास में मनी है, कितना स्पेंड करना है इस टाइम में, 10 बार सोचता है। लेकिन ये शॉपिंग करने तो ऐसे चल देते हैं जैसे कि सामने केले वाला खड़ा हुआ था और उससे 6 केले ले लिए कि चलो अभी की भूख तो मिट जाएगी। अब देख लीजिए इनके इन्फ्लुएंस करने का तरीका। अब ये खास तौर से मैं व्यूवर्स को नोट कराना चाहता हूँ कि वो अपने घर जा रहे हैं और घर जाते समय दोनों लड़कियां आपस में क्या बात कर रही हैं, और साथ में जिसकी इमेज क्लियर करने के लिए ये बनाया गया, यानी पिज़्ज़ा के लिए बनाया गया ये वाला व्लॉग, तो वो ही कह रही है मेकअप वेकअप कुछ करना है। अरे अपने घर जा रहे हो भाई, अगर मान लीजिए आप किसी और के घर जा रहे हो, किसी मेहमान या सब के घर जा रहे हो, तो तब आप इस लंबे सफ़र पे आ रहे हो तो आप जो वहीं स्टेशन पे ही मुंह वगैरह धोएंगे, फ्रेश होंगे और उसके बाद में हल्का फुल्का अपने आप को ठीक करेंगे, तब ऐसा जाते हैं, तब तो समझ में आता है। लेकिन ये छोटी छोटी लड़कियों को क्या सिखा रहे हो कि वो मतलब अपने घर जाने से पहले मेकअप लगाना चाहती हैं। मतलब अपने घर वालों को अपना असली चेहरा नहीं दिखाना है, कोई और चेहरा दिखाना है। रियली ब्यूटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। देखिए कितने कंफर्टेबल हैं, मतलब वहाँ घर भी नहीं पहुँचे हैं, डॉक्टर के पास हो आए हैं और उसके बाद में अब जो है रेस्टोरेंट का काम भी देख लिया कि रेस्टोरेंट की क्या पिकअप हुआ है, क्या वर्क हुआ है। भाई ये तो कहीं से भी ऐसे नहीं आ रहे कि गमी में से शामिल होकर आ रहे हों, किसी के फ्यूनरल में शामिल होकर आ रहे हों। अब पहुंच गए घर, और घर पहुंच के मतलब ये क्या है आदत यार, क्या करते हो आप लोग कि आप पूछते हो अम्मी से, कहते हो अम्मी सलाम तो कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल अम्मी तुमसे बड़ी हैं, तुम सलाम करने के लिए उसको कैसे कह सकते हो? और अगर व्यूवर्स के साथ में सलाम करने कह रहे हैं तो उसकी मर्जी है भाई, वो उसकी मर्जी है। वो आपको उसको पता है कि कैमरा ऑन है, कब उसको इंटरेक्ट होना है अपने व्यूवर्स के साथ में और कब इंटरेक्ट नहीं होना है। इसके लिए तुम कहोगे कि भाई सलाम कर लो, और वो भी सलाम करती है और बोलती हैं वालेकुम सलाम। भाई और वालेकुम सलाम नहीं होता, पहले तो अस्सलाम वालेकुम होता है। और सही तरीके से तुम तो मुस्लिम हो ना, और मुस्लिम को सबको प्रेज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो, ऐसे बोल के करवा रहे हो, तो सलाम पूरा करो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये होता है प्रॉपर सलाम करना। और तुमको किसी को दुआएं देनी है, तुम बड़े हो तो दुआएं उसके बाद में दे सकते हो। तो सलाम को भी तुमने एक जो है कमाई का जरिया बना लिया कि लोग इसके जो अदा है, जो स्टाइल है, उस स्टाइल से जो है खुश होंगे। भैया सलाम जो है ये सब अदाओं का खेल नहीं है, और ना ही कोई ये पूरी एक्टिंग और पूरे स्टाइल के साथ में किया जाए। इससे तो तुमने पूरा का पूरा ये ड्रामा बना के रख दिया सलाम को भी। घर के बाकी लोगों से किसी से क्यों नहीं कहा कि आप भी सलाम कर लो, आप भी सलाम कर लो? उनसे क्यों नहीं कहा? सिर्फ और सिर्फ इनसे, क्योंकि ये बड़ी एक्टिंग के साथ में और बड़े तरीके से इतरा कर ये सलाम करती हैं, इसलिए शर्म करो सलाम को और इस्लाम को जो है ना बदनाम मत करो। अब नोट करिए, मौदा से एक मजनू भाई और आ गई है। मजनू भाई का मतलब ये है कि आप लोगों ने वेलकम फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें कि अनिल कपूर ने एक मजनू भाई रख रखा था जो उनके एडवर्टीजमेंट के लिए और उनके बढ़ा चढ़ा कर ये दिखाने के लिए कि कितना टेरर है उन दोनों का, यानी नाना पाटेकर और अनिल कपूर का कितना टेरर है और कितने बड़े वो गुंडे हैं, इस बात को दिखाने के लिए वो मजनू भाई रख रखा था। और वो झूठ झूठी कहानियां सुना दिया करता था कि भाई कि इन्होंने क्या क्या किया है। ऐसे ही अम्मा थोड़ी कम थी, जो फिर एक और ये वहां से मौदा से मजनू भाई ले आई। हम बात करें क्रेजी कजन की सिस्टर की। आते ही देखते कहती है कि जब तक तुम नहीं थे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब तुम आ गई हो तो अच्छा लगेगा।
अरे वाह! मतलब घर के अंदर जो इतने सारे लोग हैं जो जिनके पास तुम रह रही हो, वो सारे ना तो तुम्हें पूछते हैं। सच में ये लोग इसको पूछते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस बात का रखते हैं कि इसके ब्रदर ने जो है जो कुछ किया है उसका परिणाम जो है इसको भी भुगतना चाहिए, या फिर इनके दिमाग में है, तो इसलिए इसके साथ में बिल्कुल नहीं करते। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता ये सब लोग ऐसे आके क्यों पढ़ते हैं। असल में क्या है कि ये जितने भी इनके रिलेटिव्स हैं वो इतने ज़्यादा नीचे तबके के हैं, उनके पास कमाई का साधन बहुत अच्छे नहीं है, उनके घरों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको यही दिखाई देता है कि इजी मनी, कि अगर इनकी जो चापलूसी करेंगे, इनकी बटरिंग करेंगे, तो उनको डेफिनेटली इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। इसलिए आप देख लो व्लॉग में, ये पहला इंसिडेंस मैं नोट करा रहा हूँ जब वो उसकी चापलूसी में इस तरह के वर्ड कह रही है। ऐसा कभी होता है कि ये चली गई थी और उसके बाद में इसका दिल ही ना लगा हो, और अब जब ये आ गई है तो रौनक लौट के आ गई इस घर के अंदर। बाकी और भी बहुत सारी बातें इन मजनू भाई ने जो ना आगे इस व्लॉग में कही हैं, तो वक्त आने पर हम उसको भी बताएंगे आपको। और अब कमाल की चीज़, बिल्कुल कमाल की चीज़, नोट कीजिए इस बात को। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। दोनों बहनों से ये कह दिया, आप इनसे तो पूछ लो ये वहाँ पर घूम कर आई हैं, ये कैसा लगा। भाई घूमने गए थे तुम, वाह, तुम गमी में गए थे। उस बहन ने और उस भाई, उस आपके जीजा ने, अगर वहाँ पर जो बहनोई आपका, उसने ये व्लॉग देखा और ये सेंटेंस सुना, तो उन्हें कैसा, कितना गंदा फील होगा कि ये हमारी कैसी भाभी है, हमारे घर में हुई है मौत और ये कह रही है कि हम घूमने गए थे। भैया लानत है ऐसे रिश्तेदारों पे जो गमी में भी अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, अपना पैसा ढूंढते हैं, घूमना फिरना ढूंढते हैं। और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को भी जो इस तरह की बातें ये दिखाते हैं, और कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग इनसे, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आता। जब देखिए इस तरह का तो इनका तरीका है बात करने का, और ये इनकी समझ है हर चीज़ को करने की, तो फिर कैसे इन्फ्लुएंस होते, क्या सीखने को मिल रहा है इनसे। और साथ में ये कि ये फ्लाइट से नहीं आ पाए, फ्लाइट से तुम लाना नहीं चाहते थे, तुम इनको यही, बच्चों को यही लालच देख के लेकर गए थे। तो मौदा कौन जाने वाला है इस गर्मी के अंदर, उसको अपने बिल्कुल भी गांव से प्यार नहीं है। और दूसरी लड़की जो है उसको सिर्फ ये था कि भी अगर वापस आ जाएंगे तो ठीक है, और ये कह के लेकर गए थे कि वहां से जब आएंगे तो फ्लाइट में आएंगे। ये पूरी तरीके से कोरा उनके साथ में झूठ बोला गया, फरेब किया गया है। अब और पॉइंट देखिए, इस घर की सबसे बड़ी एक्टर, जो सबसे बड़ी एक्टर है, अब उनकी एक्टिंग देखिए। वहाँ से उनकी जो दोस्त हैं उन्होंने वहाँ से भेजा है लड्डू और साथ में भेजा अचार। अब वो लड्डू खाया और लड्डू खाने के बाद में अब उनके जो कमेंट सुनिए, यही है उनकी असली एक्टिंग कि भाई ये जो लड्डू आए हैं ये कितने अच्छे हैं, मैं इनकी किन शब्दों में तारीफ़ करूँ। आप शब्दों में तारीफ़ मत करो, आपका काम ही ये है, आपका काम बस मुँह जबान हिलाना है, मुँह और जबान। और ऐसा ही आपका बेटा भी करता है, पूरा खानदान यही काम करता है। उसने भी जब वोट मिल गए थे तो उसने भी मुंह से जबान हिलाई थी कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डेफिनेटली मैं वहाँ पर आऊँगा। मेरे मौदा वासियों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा वोटिंग करी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगा। और दूसरा शुक्रिया अब ये अदा किया जा रहा है कि किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ, तो वो शब्द आपके यही हैं, इसके अलावा आप कुछ और कर भी नहीं सकते। आप सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय, ढकोसला करने के सिवाय, दूसरों को धोखा देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। अब शुक्रिया देखिए कि भाई मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं जब भी मौदा आऊँगी तो आपके पास मिलने ज़रूर आऊँगी। भैया तुम मौदा कब जाओगे? आप बिना मतलब के तो किसी हालत में मौदा जाने वाले नहीं हैं। देखो दो मौके निकल गए, एक जब उसके सास ससुर हज पे जा रहे थे तो आपको जानना चाहिए था, तो अब आप नहीं गए, और उसके बाद में अब ये मौत हो गई थी और उन्हीं की फैमिली में मौत हो गई थी। बहुत नज़दीकी रिश्ता होता है, आपकी लड़की की ससुराल में उसकी ननद के यहाँ हुआ है। तो ऐसा आप ही बताइए, व्यूवर्स आप ही बताइए, आप लोग इसमें क्या करते हैं कि अगर आपके के साथ में इस तरह हो, इस नज़दीकी रिश्ते के साथ में हो, तो क्या आप लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं? तो ये दूसरा मौका इसने छोड़ दिया, तो फिर क्या हम नाच गाने जाएंगे जब एक और एनिवर्सरी हो जाएगी? जिसको शुक्रिया अदा करना होता है ना, तो ये जो मौदा मुंबई एक्सप्रेस जो चली है ना, इस मौदा मुंबई एक्सप्रेस के साथ में कुछ उसके लिए खाने के लिए कुछ और चीज़ें, कुछ चीज़ें भेज दो। आज तक कभी भेजी है किसी के लिए? कभी भी अपनी जितनी इनकी फूफियाँ हैं उनके लिए आज तक कोई चीज़ भेजी है? तो जो इसका एहसान याद रखेगी और उसके एहसान के बदले में कुछ यहाँ से देगी। साफ एहसान फरामोश लोग हैं ये, 101%। सबसे लेना जानते हैं, किसी को कुछ देना नहीं जानते। और जाते क्यों नहीं है, क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे इज्जत की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। शुरू से लेके आज तक कुछ कोशिश करी थी इज्जत बनाने की कि इस लड़की की वहाँ पे शादी हो जाएगी तो हमारी कुछ इज्जत बन जाएगी, कि पैसा है ये सब है, लेकिन इज्जत नहीं बन पाई। इज्जत की तो पूरी धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं वहाँ पर।
जो थोड़ी बहुत कमी या कसर रह गई थी ना, वो इस लड़की ने वहाँ पे जाके पूरी अच्छी तरीके से कर दी। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, यहाँ पे तो मीरा रोड पे घूम ले या फिर जो है वहाँ मोहम्मद अली रोड पे घूम ले, 50 लोग आ जाते हैं कि भाई हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो। कभी मौधा में किसी ने आते जाते हुए सड़क पे, स्टेशन पे या कहीं पर भी इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करी? वरना तो जिस गाँव की कोई सेलिब्रिटी होती है उसके साथ लोग बाग जो फ़ोटो खिंचवाना अपना फ़ख्र समझते हैं। तो मौधा में तो ये जिस तरह से वांटेड होते हैं ना, वांटेड, उनके फ़ोटो छपे रहते हैं, बिल्कुल वही हाल है। उनके साथ कौन फ़ोटो खिंचवाता है जाके? मैं माफ़ी चाहूँगा, ये पॉडकास्ट जो अब लंबा हो रहा है तो इसलिए इसको यहीं क्लोज़ करते हैं और अगले पॉडकास्ट में इसके बाकी जो रिव्यूज़ हैं, क्योंकि क्या है ये इन्फ्लुएंसर, इससे बहुत सारी चीज़ें शिक्षा लेनी होती है, क्योंकि इनके व्यूवर्स तो लेते हैं तो हम भी वो इसलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी शिक्षा हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं और जितनी भी टीनेजर लड़कियाँ हैं वो उसका काम मिल सकती हैं। आप बताइएगा आपने इस वाले व्लॉग से क्या क्या शिक्षा ले ली और क्या क्या सीख लिया और टीनेजर लड़कियों को क्या मिला इस लड़की से। कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।